शिव को पाने का मार्ग भक्ति नहीं, स्वयं की पहचान है। जब भीतर का अंधकार, भय और अहंकार जल जाता है, तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में चमक उठती है और वही स्वरूप शिव है। कैलाश की बर्फीली चोटियों पर भोर की पहली किरण फैली। साधक अब मौन था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसने आंखें खोली और देखा आसमान नीला नहीं, अब दिव्य प्रकाश से भरा था। उसकी आत्मा फुसफुसाई, क्या यही अंत है? पर उसी क्षण शिव की गहरी वाणी फिर गूंजी, नहीं बालक, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। शिव बोले, तूने अब तक भक्ति की, पूजा की, तप किया, पर अब समय है ज्ञान का, क्योंकि भक्ति तुझे मेरे द्वार तक लाती है और ज्ञान तुझे मेरे भीतर प्रवेश कराता है। मौन रहना केवल चुप रहना नहीं है, यह वह अवस्था है जहां शब्दों की जगह सत्य बोलता है। जब तू अपने भीतर के विचारों को शांत करेगा, तब ब्रह्म का स्वर तेरे भीतर गूंजेगा। वह स्वर ओम है। साधक ने अपनी सांसों में वही ध्वनि महसूस की। हर श्वास अब शिवमय थी। प्रभु, साधक ने कहा, मुझे अब भी भय लगता है, जीवन के अंधकार से, मृत्यु से, अकेलेपन से। शिव मुस्कुराए, हे बालक, जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को कभी नहीं जीता। जान ले, मृत्यु कोई अंत नहीं, यह एक द्वार है जो आत्मा को अगले जन्म की ओर ले जाता है। जिस दिन तू मृत्यु को भी अपने जैसा मित्र समझेगा, उसी दिन तुझे अमरत्व का अनुभव होगा। श्रद्धा वहीं जन्म लेती है जहां भय समाप्त होता है, और श्रद्धा ही सच्ची भक्ति की जड़ है। साधक का हृदय अब हल्का हो गया। उसने महसूस किया, अब भीतर डर नहीं, केवल प्रकाश है। महादेव, उसने पूछा, अगर सब कुछ आपकी इच्छा से होता है तो मेरे कर्मों का क्या अर्थ? शिव ने उत्तर दिया, मेरी इच्छा वही है जो तेरा कर्म बन जाए, परंतु ध्यान रख, कर्म तेरे हाथ में है, फल नहीं। जब तू कर्म करता है बिना फल की अपेक्षा के, तब तू मुझसे एक हो जाता है। जो देता है वह कभी खाली नहीं होता, जो बांटता है उसका हृदय कभी सूखता नहीं। तेरे कर्म ही तेरा यज्ञ है। जब तू हर कार्य शिव भाव से करेगा, तब हर क्षण तेरे लिए पूजा बन जाएगा। शिव ने कहा, तेरी आत्मा एक दर्पण है, जब उसमें संसार के धूल कण लग जाते हैं, तब तू स्वयं को देख नहीं पाता। ध्यान और प्रेम उस दर्पण को स्वच्छ करते हैं, और जब वह दर्पण निर्मल हो जाता है, तब उसमें मुझे देख सकता है, क्योंकि मैं ही तेरी आत्मा का प्रकाश हूँ। साधक ने कहा, प्रभु, क्या आप सचमुच मेरे भीतर हैं? शिव की वाणी गूंजी, मैं केवल तेरे भीतर नहीं, तेरे हर भाव, हर विचार, हर कर्म में समाया हूँ। पर तू तभी मुझे देख पाएगा जब तू स्वयं को क्षमा कर देगा। शिव बोले, मनुष्य सबसे कठिन कार्य से डरता है, क्षमा से। वह दूसरों को नहीं, स्वयं को भी क्षमा नहीं कर पाता। पर जब तू अपने अतीत की गलती को स्वीकार कर स्वयं को माफ कर देता है, तब तू मुक्त हो जाता है। क्षमा ही मुक्ति का पहला कदम है, क्योंकि बिना क्षमा के प्रेम नहीं, और बिना प्रेम के भक्ति नहीं। साधक की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार वे दर्द के नहीं, मुक्ति के आंसू थे। हे मानव, शिव बोले, संसार को बदलने से पहले स्वयं को संतुलित कर, संतुलन ही शिव का स्वरूप है। मैं विनाश करता हूं, पर उसी विनाश से नया सृजन होता है। तू अपने भीतर के विनाश को स्वीकार कर। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार सब जलने दे, क्योंकि जब यह सब भस्म होगा, तब तेरे भीतर केवल एक प्रकाश बचेगा, जो मैं हूं। साधक अब निश्चल बैठा था। कैलाश की हवा उसके चारों ओर घूम रही थी, पर अब उसे ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके भीतर शिव का ताप था। धीरे धीरे वह साधक और शिव एक हो गए। उसकी देह वहीं बैठी रही, पर उसकी आत्मा ब्रह्म में विलीन हो गई। उसी क्षण शिव की वाणी आखिरी बार गूंजी, हे बालक, जब तू मुझे पाने की चाह छोड़ देता है, तब तू मुझे पा लेता है, क्योंकि जो चाह मिटा देता है वही शिव बन जाता है। रोज ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।